चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम सब उनको सलाम करते हैं। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में किन लाइनों से शुरुआत करूं समझ में नहीं आ रहा। इनके बारे में बताने की शुरुआत करते ही मुंह से सही शब्द नहीं निकलते, पैरों तले जमीन खिसकने लगती है और यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक इंसान है या जानवर। भारतीय सेना का एक ऐसा जाबाज जिनकी इन लोगों ने आंखें तक निकाल ली। चेहरे पर केवल एब्रो के अलावा कुछ नहीं बचा था। कानों में गर्म सरिया तक डाल दिए थे। उन्होंने सिगरेट से भी जलाया था। यह सब उन लोगों ने केवल एक चीज के लिए किया था, वह था भारतीय सेना का सीक्रेट प्लान जानने के लिए। लेकिन वह लोग शायद भूल गए थे कि यह भारतीय सेना का जवान था। जान दे देगा लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। और इस भारतीय जवान ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी जान दे दी लेकिन मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। आप जानना चाहेंगे वह भारतीय जवान कौन था? तो वह था भारतीय सेना तथा भारत का सीना चौड़ा करने वाला कैप्टन सौरव कालिया। हाँ, यह वही सौरव कालिया है जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में सबसे पहले शहादत दी थी। तो आइए इनके जीवन की संघर्ष भरी कहानी पर एक नजर मारते हैं। जहाँ हम और तुम सिर्फ हिंदू मुसलमान के फर्क में मर जाते हैं, कुछ लोग हम दोनों के खातिर सरहद की बर्फ में मर जाते हैं। सौरव कालिया का जन्म 29 जून 1976 को अमृतसर, भारत में हुआ था। इनकी माता विजया और पिता डॉक्टर NK कालिया हैं। सौरव की प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से हुई। उन्होंने BSc मेडिकल HP कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, हिमाचल प्रदेश से सन 1997 में प्राप्त की। वे अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे और अपने विद्यालयीन वर्षों में कई स्कॉलरशिप प्राप्त कर चुके थे। कैप्टन सौरव कालिया कारगिल वार के पहले शहीद सैनिक थे जिनके बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी गई। महज 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा। पाकिस्तानियों ने सौरव के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए उनकी आंखें तक निकाल ली और उन्हें गोली तक मार दी थी। दिसंबर 1998 में IMA से ट्रेनिंग करने के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई थी। जब मौत की खबर आई तो मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे सेना को ज्वाइन किए। तारीख 3 मई 1999 तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कुछ हथियारबंद पाकिस्तानियों को देखा और इसकी जानकारी उसने इंडियन आर्मी को आकर दी थी। 14 मई को कैप्टन कालिया को 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकलने का आदेश दिया गया। जब वे बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। कैप्टन कालिया की टीम के पास न तो बहुत हथियार थे और न अधिक गोला बारूद, और साथ सिर्फ 5 जवान। वे तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और गोला बारूद भी। पाकिस्तान के जवान नहीं चाहते थे कि ये लोग वापस लौटें। उन्होंने चारों तरफ से कैप्टन कालिया और उनके साथियों को घेर लिया। सौरव और उनके साथियों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन जब उनका एम्यूनेशन खत्म हो गया तो पाकिस्तानियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिया। उन्होंने कैप्टन कालिया और उनके 5 सिपाही अर्जुन राम, भीका राम, भंवरलाल बगरिया, मूला राम और नरेश सिंह के साथ इतना अत्याचार किए कि उसे बताना भी मुश्किल हो रहा है। उन लोगों ने सभी की हत्या कर दी और 22 दिनों के बाद भारत को उनके 100 दिए। कैप्टन कालिया के छोटे भाई वैभव कालिया बताते हैं कि उस समय मुश्किल से ही बात हो पाती थी। उनकी ज्वाइनिंग को मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। हमने तो उन्हें वर्दी में भी नहीं देखा था। फोन तो तब था नहीं, सिर्फ चिट्ठी ही सहारा थी, वो भी 1 महीने में पहुंचती थी। एक अखबार से हमें सौरव के पाकिस्तानी सेना के कब्जे में होने की जानकारी मिली, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने लोकल आर्मी कैंटोनमेंट से पता किया। मई 1999 की दोपहर जब सौरव कालिया की मां को यह खबर मिली कि उनके बेटे का शव मिला है तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब कैप्टन कालिया का शव उनके घर पहुंचा तो सबसे पहले भाई वैभव ने देखा। वे बताते हैं कि उस समय हम उनकी बॉडी पहचान तक नहीं पा रहे थे। चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, न आंखें न कान, सिर्फ आईब्रो ही बची थी। इसी से हम उनके शव को पहचान पाए। सौरव ने आखिरी बार अपने भाई को अप्रैल में उसके बर्थडे पर फोन किया था और 24 मई को जब सौरव का आखिरी खत पहुंचा तब वो पाकिस्तानियों के कब्जे में थे। वह अपनी मां को कुछ ब्लैंक चेक साइन करके दे गए थे, ये कहकर कि मेरी सैलरी से जितने चाहें पैसे निकाल लेना। लेकिन सौरव की पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद अकाउंट में आई। शहादत के कई साल बाद भी शायद ही कोई दिन होगा जो उनके यादों के बिना गुजरता होगा। वैभव कहते हैं कि वे आज भी हम सबके बीच हैं। उनकी मौजूदगी का हमें एहसास होता है। माँ अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाया करती हैं। बच्चों को हम उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं। उन्हें और उनकी पूरी फैमिली को लोग सौरव कालिया के नाम से जानते हैं।
वैभव बताते हैं कि जब वो किसी भी मुसीबत में होते हैं तो अपने भाई को याद करते हैं और सोचते हैं उनके साथ जो हुआ, जिन मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा, उसके सामने हमारी तकलीफें कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने CDS की परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन भी हो गया। हम सभी बहुत खुश थे। माँ पापा को भी गर्व था कि उनका बेटा आर्मी में गया है। मिलते नहीं जो हक वो लिए जाते हैं, आजाद हम पर गुलाम किए जाते हैं। उन सिपाहियों को सत सत नमन करो, मौत के साये में जो जिया करते हैं। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट की वजह से उनकी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने की देरी हो गई। उनके पास ट्रेनिंग के लिए अगली बैच में जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने देरी के बाद भी उसी बैच में जाने का फैसला लिया। उन्होंने ट्रेनिंग के गैप को पाटने के लिए खूब मेहनत की और दिसंबर 1998 में IMA से पास आउट हुए। इन 21 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के न जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उनके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ दिखाई, उसे लेकर पाकिस्तान पर कार्यवाही हो। मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए पहल सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल है। वो कहते हैं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूंगा। भारत के इस लाल के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल इन वीर सपूतों को सत सत नमन करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। इस वीर सपूत की वीरता की कहानी हर घर तक पहुंचाएं और इसी तरीके के भारतीय जाबाजों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।